ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको 11/1/2021 को बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको सारमा छ, मीठे बच्चे मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभयो कि स्वयं परमपिता परमात्मा यस धरतीमा आउनु भएको छ हामी सबै बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनको लागि। यदि हामी स्वयं परमात्मा अहिले आएको बेलामा, स्वयं परमात्माले पढाइ पढाएको बेलामा राम्ररी पढाइ पढ्छौँ, श्रीमतमा चल्छौँ भने हामी मनुष्यबाट देवी देवता बन्छौँ। प्रश्नमा मनुष्य परमात्मा के बारे में, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं, एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। उत्तर में एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, परमात्मा अखंड ज्योति है। और दूसरी ओर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं, आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो कि मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुईटा कुरा अलग अलग बोल्छन् त? र बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, एक तर्फ यो भन्छन् कि परमात्मा अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, फेरि अर्को तरफ फेरि के भन्छन् त? परमात्मा त नाम रूप से न्यारा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरा के भयो त? अलग भयो। एक तरफ परमात्मालाई ज्योति स्वरूप छ भनिएको छ भने अर्को तरफ परमात्मालाई फेरि नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ भनिएको छ। किन भन्दा वास्तवमा मनुष्यले परमात्मालाई सही रूपमा चिनेकै छैनन्। नचिनेको कारणले गर्दा आज मनुष्यको अवस्था के भएको छ? झन पतित बन्दै गएको छ। सतयुग र त्रेतायुगमा कहाँ देवी देवता रूपमा भएको आज मनुष्यको अवस्था एकदमै नराम्रो बनेको छ। र अहिलेको समयमा स्वयं परमात्मा आएर फेरि हामी आत्माहरूलाई आफ्नो सही परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। गीतमा छ मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम ही नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़
फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। हामी आत्माहरू जब परमधामबाट यो दुनियाँमा खेल खेल्नको लागि आउँछौँ, हामी आत्माहरूले म्याक्सिमम 84 जन्म लिन्छौँ र 84 जन्ममा 84वटा परिवार अथवा 84 आमा बुवा माता पिता हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त भयो शरीरको सम्बन्ध, तर वास्तवमा हामी आत्माहरूको पिता त के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ, निराकार स्वयं परमपिता परमात्मा। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जो जिसको निर्माण धाम वा शान्ति धाम कहते हैं। हाम्रो घर बनेको वास्तवमा निर्माण धाम शान्ति धाम हो। तुम आत्मा असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो। बाप भी वहाँ रहते हैं। हामी सबैको पिता पनि वहीं रहनुहुन्छ। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई स्मरण नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हे दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। स्वयं परमपिता परमात्मा अहिले यस धरतीमा आउनु भएको छ। हामी त जब सतयुग र त्रेतायुगमा थियौँ, हाम्रो जीवन के थियो? सुखी थियो। हामीले परमात्मालाई बिर्सिएका थियौँ र जब द्वापर युगमा आयो हामीलाई दुःख भयो, हामीले परमात्मालाई बोलाउन थाल्यौँ, तर सही परिचय हामीले परमात्माको प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ र अहिले स्वयं परमात्मा यस धरतीमा आउनुभएको छ र आएर सही परिचय दिनुभएको छ। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्मले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। कहाँ हामी आत्माहरू सुखी थियौँ, अहिले आएर के भयौँ त? दुखी भयौँ। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रदान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिलेगा। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही है हे पतित पावन, यह आत्मा कहती है। हामी आत्मा कति पवित्र थियौँ, कति पावन थियौँ, स्वर्गकाला सम्पूर्ण थियौँ र अहिले यो आत्मा जब जन्म मरणको चक्रमा आयो, कलियुगसम्म आउँदा आत्मा के भयो त एकदम पतित भयो, कालो भयो, नराम्रो भयो। अब फेरि आत्मालाई के बन्नु छ? राम्रो बन्नु छ। तर आत्मा अब कसरी राम्रो बन्छ त? गंगामा गएर स्नान गरेर त होइन। अहिलेको समयमा स्वयं परमपिता परमात्माले दिएको ज्ञानद्वारा
हामीले हाम्रो आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउन सक्छौं। बाबा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि पुकारते है ना, हामीले बोलाउँदै आयौं, हे पतित पावन यह आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षरी कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। बाबा बार बार सोध्दै हुनुहुन्छ कि मैले त तिमीलाई तिम्रो आत्मालाई यति प्योर बनाएर नयाँ शरीर दिएर त्यो सत्युग दुनियाँमा पठाएको थिएँ, आज तिम्रो अवस्था यस्तो भयो, कसरी भयो। यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं तो पतित बन गई है, अब आप आकरी पावन बनाओ। अरू कसैले पनि आत्मालाई पावन बनाउन सक्दैन। अब बाप आकर पावन बनाओ, ड्रामा में ही यही पाठ है, तब तो बुलाते हैं ना। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया से नहीं बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, बिलव मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर है, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। जन्म मरणको चक्रमा आउँदा हामीले आफ्नो पितालाई नै के गर्यौं, बिर्स्यौं। शिव बाबा कैसे आया किसी को भी पता नहीं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा, राजयोग सिखलाते ही सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, करण करवानहार है ना। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ऊंचे तो ऊंच शिव है ना। यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। ओल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है ओल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वहाँ यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्माएं कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ देवताओं को आकर लगे हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है,
उनको हमको वर्षा मिलता है, बाप को ही नहीं जानते। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ द्वापर युगबाट हामीले स्वयं परमात्मालाई नचिन्नको कारण हाम्रो अवस्था के भयो त नराम्रो बन्दै गयो। अहिले परमात्मा आउनु भएको छ हामी सबै आत्माहरूलाई वर्षा दिनको लागि, मनुष्यबाट देवी देवता बनाउनको लागि। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि कति मनुष्य आत्माहरूलाई अझै पनि परमात्माको परिचय छैन। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर कोई कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? तो बाप को न जानने के कारण पतिति बन पढे। परमात्मालाई नचिनेको कारण झन आज मनुष्यको अवस्था, झन मनुष्यको अवस्था झन नराम्रो बन्दै गयो। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं आकर सभी को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते भी है ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पति दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकल पावन बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया। बाप आते भी जरूर है। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बंदे हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेबिन स्थापना करते हैं। यह किसी को पता भी नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दी है। यह किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाप आती है पतितों को पावन बनाने। तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते ही रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है।
सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने इसका भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अभिनय है, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाप के साथ कितना लाभ होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आया है, समझाते ही तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप को करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई में सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है ना। यह तो हो न सके, बेचारे मुझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है। हे दोनों मोस्ट बिलव्ड, कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन है। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का ही होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वॉइसलेस ओल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है।
मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों निकलते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबरमा छ, फूलों के बगीचे में, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व सम्बन्ध जोड्ने हैं। फूलको बगैँचा नयाँ दुनियाँमा जानु छ, त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई खुशबुदार फूल बन्नु छ, अरू कसैलाई पनि दुख दिनु छैन, किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको मनुष्यबाट देवी देवता बन्ने। देवी देवता भनेको सदैवहरूलाई सुख दिनेवाला, त्यसकारण अरूलाई दुख दिनु छैन र हामीले एक सम्बन्ध स्वयं परमपिता परमात्मासँग मात्र जोड्नु छ। 2 नम्बरमा शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को ही याद करना है। वरदानमा छ, इस लोक के लगाव से, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। विस्तारमा छ, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ, बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है, यह असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो, यह रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए, आज बाबाले विशेष गरेर वरदानमा के भन्नुभयो त, उड्ता पंछी बाबा। हामीले यो दुनियाँलाई छोडेर आइसक्यौं र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले अब बस के याद गर त, परमधाम हैन, सूक्ष्म वतन जो नयाँ दुनियाँ आउनेवाला छ, त्यो दुनियाँलाई मात्र के गर, याद गर। र यो दुनियाँ, नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नको लागि पुरानो कुरालाई के गर्न पर्यो, बिर्सनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो मन बुद्धिमा यही दुनियाँको नै, यही पुरानो दुनियाँको व्यर्थ कुरा हैन, यही कुरा नै रहन्छ भने
हामीले नयाँ दुनियाँको बारेमा सोच्न सक्दैनौँ, उड्तापन्छी बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, यो दुनियाँबाट लगावमुक्त बन, यो दुनियाँलाई याद नगर, अनि बल्ल तिमी सहज तरिकाले नयाँ दुनियाँलाई याद गर्न सक्छौ, उड्तापन्छी बन्न सक्छौ। स्लोगनमा छ, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज मुरलीको सारमा थियो, मीठी बच्ची मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न उत्तरमा थियो, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी और कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपना सही पहचान देते हैं। ओम शान्ति। ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि आजको पोइन्ट छ, निमित्त और निर्वाण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्ति हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। ओम शांति।